गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ, योगा, नेचुरोपैथी कंसल्टेंट, मेडिटेशन कोच। जीवन में चुनौतियों से, परिस्थितियों से भागना नहीं है बल्कि जागना है। होशपूर्वक जागरूक होकर के परिस्थितियों का सामना करना है। भागने वाले भगौड़े कहलाते हैं, जीतने वही हैं, विजेता वही बनते हैं, योद्धा वही होते हैं जो सामना करते हैं, मुकाबला करते हैं। जो हमसे टकराएगा वो जबरदस्त बन जाएगा। वो परिस्थितियां भी हमारे से दोस्ती कर लेंगी। वो इंसान सामने वाला जो आज आपसे लिए चुनौती बना हुआ है वो भी आपकी वाहवाही करेगा, क्योंकि वो क्यों आपसे टकरा रहा है, क्यों आपका मुकाबला नहीं कर पा रहा है। वो आपके सामने आपसे आगे बढ़ नहीं सकता, इसलिए आपसे टकरा रहा है, आपको चुनौती दे रहा है, आपको ललकार रहा है, आपको नकारात्मक कर रहा है। इसलिए हमेशा, हर वक्त, हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। हमें हमेशा जागरूक होकर के होशपूर्वक जीवन जीना है। जीवन में वही इंसान कामयाबी के शिखर पहुंचते हैं जो होशपूर्वक जागरूक होकर के जीवन में डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और जो भी उनका फैसला होता है उस फैसले को स्वीकार करते हैं। उसका जो भी रिजल्ट आता है उसके लिए पश्चाताप नहीं करते हैं। बीती ताय विसार दे, आगे के सुध ले। परमपिता परमात्मा ने, भगवान ने हमारे को आंखें लगाई हैं, आगे दिए, पीछे नहीं लगाई हैं। लेकिन आगे को देखना है, आगे क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी, क्या बेहतर हो सकता है। अगर कोई डिसीजन आपने लिया, उस डिसीजन में कुछ अच्छा आपके लिए नहीं हुआ, हो सकता है वो डिसीजन लेने के बाद में आपको लगता है काश मैंने उसको उस समय ले लिया होता तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा हो गया होता। मैंने नहीं लिया, इस वजह से आज मेरी लाइफ में बेहतर रिजल्ट नहीं आया। नहीं, उस वक्त आप जो डिसीजन ले सकते थे, जो आपके लिए बेस्ट था, वही आपने लिया, उससे बेहतर ले ही नहीं सकते। इसलिए हर समय, हर सिचुएशन में हर इंसान जो भी डिसीजन लेता है, फैसला लेता है, वो सबसे बेस्ट लेता है। इसलिए कभी किसी के ऊपर दोषारोपण करने की बजाय, ये जो एक ऐसी दुनिया में जहाँ रह रहे हैं, जहाँ पे क्या है, एक ड्रामा, एक ऐसा ड्रामा चल रहा है, क्या हर इंसान अपने आप को विक्टिम महसूस कर रहा है, अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, रिस्क्योर, बस बचाओ, मेरी कोई मदद करेगा, मेरे को ये करेगा, कोई वैसा करेगा, मेरी लाइफ में कोई मसीहा आएगा, मेरी लाइफ में कोई गुरु आएगा, कोच आएगा, कोई ऐसा आएगा। एक कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण लेकर के चल रहे हैं, और एक दूसरा कोई किसी ना किसी के ऊपर हम दोष दे देते हैं, उसकी वजह से हुआ, उसकी वजह से हुआ। ये दुनिया में सब लोग ऐसे ही करते हैं। अगर आप भी ऐसा करेंगे तो आप में उनमें क्या डिफरेंस रहेगा? आप उन्हीं का हिस्सा बन जाएंगे। भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, या भीड़ से हटके, लीग से अलग हटके एक अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? भीड़ में रहोगे तो भीड़ बन के रहोगे, लेकिन भीड़ से अलग हट जाओगे तो शेर बन के, एक जबरदस्त योद्धा, एक विनर, विजेता बन करके जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अपने जीवन में अपनी गोल सेटिंग करिए, गोल बनाइए, एक एक करके जीवन के हर एरिया के जो आपके चैलेंजेस हैं, जो समस्याएं हैं, उसके लिए लिखिए। बेटर देन थिंकिंग देन इंकिंग। आप सोचने की बजाय लिखिए। लिखने से क्या होगा, वो चीज़ आपके सामने होगी, आपको दिखेगा। मेरी फैमिली लाइफ में चैलेंज चल रहा है तो उसमें क्या क्या चैलेंज है, क्या दिक्कत, क्या परेशानी, उसको मैं कैसे बेहतर बना सकता हूँ। मेरे बच्चों के साथ बेहतर रिश्ते नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे बच्चों के साथ बेहतर रिश्ते बन पाए। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो मैं अपने स्वास्थ्य के लिए ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। मेरे फैमिली के साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ बेहतर रिश्ते नहीं है तो मैं ऐसा क्या करूँ जिससे उनके साथ मेरी इंटीमेसी अच्छी हो जाए। मैं अपने इन-लॉज, अगर आप मैरिड पर्सन है तो उस ससुराल के प्रति अगर किसी कारण कुछ कड़वाहट आ गई है तो मैं क्या करूं जिससे मेरे रिश्ते अच्छे हो जाएं। समाज, सोसाइटी में आप मान, सम्मान, इज्जत, शोहरत चाहिए तो उसके लिए अपना बेहतर कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकता हूं। ये सारी चीज़ों जब गोल बनाएंगे और गोल को एक एक करके अचीव करेंगे, आपकी एनर्जी जबरदस्त तरीके से फ्लो करने लग जाएगी। जो आपकी एनर्जी अभी नेगेटिविटी चीज़ों, पास्ट में कुछ आपके हादसे हो गए, इंसिडेंट्स हो गए, कुछ ऐसा हमने कंफर्ट जोन का दायरा बना लिया, उसी के अंदर हम घूमते रहते हैं, उस दायरे को तोड़ नहीं पाते। खुल जा, सिम से तोड़ दे अपना दायरा, तोड़ दे अपना दायरा, वो दायरा जो तूने खुद का बनाया हुआ है, तूने अपने जी का जंजाल बनाया, अपने जाल में फंसा हुआ है। एक बार हिम्मत कर, जुटा हिम्मत, हिम्मत है मर्दा मर्दे खुदा। एक बार तोड़ दे जाल, देख आजाद हो जा, आजादी की सांस ले, डिसीजन ले, फैसला ले, कंफ्यूजन से सॉल्यूशन
की तरफ जा। आपकी लाइफ में जो भी कंफ्यूजन है, हाँ हो सकता है कंफ्यूजन को मिटाने के लिए आपको कोच चाहिए, मेंटोर चाहिए, गुरु चाहिए, उस्ताद चाहिए, कोई आपका एक ऐसा मार्गदर्शक चाहिए, गाइड चाहिए जो आपको होल, जो आप संपूर्ण थे, पूर्ण थे, आज अधूरी अधूरी जिंदगी जी रहे हैं, फिर आपको पूर्णता का एहसास करा दे, आपको होल बना दे, संपूर्ण बना दे, संपूर्णता की उपलब्धि करा दे, आपको आप बना दे। ऐसा कोई एक साथी मसीहा चाहिए। वो हो सकता है, जरूर हो सकता है, जो आपको आपका बनाएगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए अभी से अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को ऐड करिए। क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनको कर लें जिससे हमारी लाइफ में वो पूरकता आ जाए, संपूर्ण कंप्लीटनेस, संपूर्ण कामयाबी मिल जाए। अभी आप बहुत कुछ कर रहे हैं, फिर भी अधूरी अधूरी जिंदगी जी रहे हैं। जब जहां होते हैं अधूरे होते हैं, इसलिए हमारी जिंदगी अधूरी होती है, हम पूर्णता का एहसास नहीं कर पाते हैं। आप एक हस्बैंड हैं लेकिन पूरे हस्बैंड नहीं बन पाते जब वाइफ के साथ होते हैं। आप एक फादर हैं, जब बच्चों के साथ होते हैं 100% फादर की जिम्मेदारी निभा नहीं पाते। आप एक बेटा हैं, 100% अपने पेरेंट के साथ बेटा नहीं बन पाते हैं। आप एक दोस्त हैं, 100% दोस्त नहीं बन पाते। आप एक भाई बहन, जो भी जिस रिश्ते से आप बंधे हुए, जब जहां होते हैं वहां पे अधूरे अधूरे होते हैं, इसलिए अधूरी जिंदगी होती है। फिर कहते मेरी लाइफ में आनंद नहीं आ रहा, एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, फुलफिलमेंट नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा। अरे जिंदगी मजे के लिए तो जरूर है, लेकिन जब मजे तभी आएंगे जब मजे से जियोगे। मजे में जियोगे तभी जिंदगी में मजा आएगा। और मजा मिले रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। जिंदगी में मजा लेना ही चाहिए, क्योंकि जिंदगी मजे के लिए। हाँ, आपकी लाइफ में जो टारगेट हैं, जो आपके टास्क हैं, जो आपके गोल हैं, उनको अचीव करोगे, फोकस होकर के कार्य करोगे, मजा तभी आएगा। मजा तो बाई प्रोडक्ट है। एक स्टूडेंट है, अगर पढ़ाई को बेहतर तरीके से नहीं करेगा, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो मजा नहीं ले पाएगा। एक कर्मचारी है, अपनी बेहतर तरीके से सेवाएं नहीं दे पाएगा, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं करेगा तो मजा नहीं ले पाएगा। आप एक फैमिली पर्सन है, अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे, अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं पाएंगे, आप मजे नहीं ले पाएंगे। आप समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएंगे तो आप मजे नहीं ले पाएंगे। मजा तभी मिलेगा एक डिसिप्लिन, अनुशासन, डेडिकेशन के साथ जब आप काम करेंगे। जीवन में आपको एक जबरदस्त क्या चाहिए? करेज चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए, और आपको चाहिए कन्विक्शन, और आपको जीवन में डिसिप्लिन चाहिए, डिवोशन चाहिए, डेडिकेशन चाहिए। एक जबरदस्त तरीके से देखिए, आपकी लाइफ में आनंद आ जाएगा, मस्ती आ जाएगी, प्रेम पैदा हो जाएगा, और जीवन में आप धन्य हो जाएंगे। जीते जी मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो एक दिन भी जी शहंशाह बन के जी, मत बन तो पुजारी स्वयं भगवान बन के जी, एक ऐसा जीवन के मालिक बनेंगे। आप एक लाइफ कोच के साथ जुड़ करके अपने लाइफ को ऐसी ऊंचाई पे ले जाने का रहस्य सीक्रेट सीखिए। वो सीक्रेट आपके अंदर भेदन, लक्ष्य भेदन करेंगे। आप अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा को कैसे भेद करके आप इस यूनिवर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अपने आप को, आपके जो शरीर के चक्रा है उनका भेदन करना है। कैसे? एक स्टेप बाय स्टेप। आपकी एनर्जी जो ब्लॉक हो चुकी है, आपकी एनर्जी जो स्टक है, आपकी एनर्जी जो रुकी हुई है, फ्लो नहीं कर पा रही है, आपकी एनर्जी जो बीमारियों के रूप में आपको परेशान कर रही, डिस्टर्ब कर रही है, आपके जो पास्ट के इमोशंस, घटनाएं हैं जो आपको डिस्टर्ब कर रही, परेशान कर रही हैं, उनसे छुटकारा मिलेगा। हम न्यू लाइफ, न्यू बॉडी, न्यू माइंड के साथ न्यू फ्यूचर में एंटर करेंगे जब आपके जीवन में नया सवेरा होगा। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोबत है, जो सोवत है वो खोबत है, जो जागत है सो पावत है। जाग जा, होश पूर्वक जीवन जीना है, हमें भागना नहीं जागना है। जीवन में भागने वाले भगोड़े कहलाते हैं और जागने वाले विजेता कहलाते हैं, योद्धा कहलाते हैं, वॉरियर कहलाते हैं, एक जबरदस्त हिस्टोरिकल ऐतिहासिक पुरुष कहलाते हैं। आप अपने आप को जगाइए, अपने आप को पहचानिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने आप को पहचानिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने का एक जबरदस्त कोटेशन है कि अपनी महिमा में जागृत मनुष्य ही ईश्वर हो जाता है, और अपनी महिमा से विमुख है ईश्वर ही मोहग्रस्त मानव होता है। जैसे कि अर्जुन का जो आपने वहां पे देखा है, सुना है कि अर्जुन एक बहुत बड़ा योद्धा था, एक बहुत बड़ा ज्ञानी बुद्धिमान इंसान था, लेकिन वो भूल गया था मैं कौन हूं, अपनी महिमा को भूल गया था। वो कितना बड़ा योद्धा, कितना बड़ा जबरदस्त वॉरियर है, वो खुद एक अपने आप में भगवान था, लेकिन वो अपने आप को भूल गया था कि मैं
क्यों मोहग्रस्त हो गया हूं, अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहा हूं। मैं क्षत्रिय हूं, मेरा कर्म क्या है? युद्ध के मैदान में आकर के सरेंडर नहीं कर सकता, हथियार नहीं डाल सकता। मेरा धर्म है, उठ और अपने बागडोर संभाल, जो तेरा दायित्व उसको निभा। उठा गांडीव और कर वार, जो सामने तेरे हैं, जो लाइफ में चुनौतियां हैं उनका मुकाबला करो, उनसे भागो मत। भागने वाले भगोड़े कहलाते हैं और जीतने वाले योद्धा कहलाते हैं। उनको वर माला डाली जाती है। और अर्जुन को जब कोचिंग करी कृष्ण भगवान ने, जाग गया, जो कंफ्यूजन था दूर हो गया, उसकी लाइफ में सॉल्यूशन आ गया, उसके दिव्य चक्षु खुल गए, उसका जो मोह था, वो भ्रम था, टूट गया, अपने आप को रियलाइजेशन हो गया और एक जबरदस्त तरीके से योद्धा के रूप में स्थापित हो गया। जब तक सूरज चांद रहेगा अर्जुन का नाम रहेगा। आप भी अपनी लाइफ के बनिए अर्जुन। जो किसी कारणवश आपकी लाइफ में चुनौतियां आई हैं उनका मुकाबला करिए। एक कोच को ढूंढिए, अपनी लाइफ में इनवाइट करिए, वो आपसे मुलाकात कराएगा, आपकी शक्तियों को पहचानने में मदद करेगा। आपकी लाइफ में जो चुनौतियां चल रही हैं, जो जीवन के रण क्षेत्र में आप हैं, उसमें आप विजेता कैसे बने। आपको लग रहा है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं फिर भी सफलता नहीं मिल पा रही, तो एक कोच को, मेंटोर को ढूंढिए। वो आपसे पहचान कराएगा, आपसे मुलाकात कराएगा, आपकी शक्तियों को उभारने में मदद करेगा और आप एक योद्धा वॉरियर की तरह एक जबरदस्त व्यक्तित्व के रूप में अपने आप को पहचान पाएंगे, अपनी शक्तियों, अपनी खूबियों को पहचान पाएंगे। एक स्किल, एक मास्टर, वो कला सीखेंगे जिस कला से आप अपनी कलाओं को संपूर्ण रूप से व्यक्त कर पाएंगे और एक जबरदस्त तरीके से जीवन जी पाएंगे। जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त तरीके से जीवन जिएंगे, जबरदस्त तरीके से जीवन जिए। उठ जागे मुसाफिर, बस बहुत देर हो गई, बस अब बहुत देर हो गई। आज अभी से अपने जीवन की बागडोर संभाल और नए जीवन के आगाज कर, नए जीवन की शुरुआत कर। न्यू लाइफ, न्यू माइंड, न्यू बॉडी के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़िए। जीवन में जबरदस्त तरीके से आगे बढ़िए। जीवन में खुशियां लाइए, जीवन में प्रेम लाइए, जीवन में हर समस्या से आज़ाद होने के लिए अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को एम्पावर करिए, अपने आप को चार्ज करिए, अपने आप को चैलेंज करिए, अपने आप से प्यार करिए, अपने आप को साहस, अपने आप को करेज, अपने आप को एक जबरदस्त पैशन के लिए तैयार करिए, क्योंकि ये लाइफ आपकी बहुत अनमोल है। आप देश की धरोहर हैं, आप अपने परिवार की धरोहर हैं। आपसे बहुत उम्मीद है कि हमसे जमाना है, हम जमाने से नहीं, हमको हिला सके जमाने में दम नहीं। जीवन में भागना नहीं, जागना है, होशपूर्वक जीवन को जीना है, जीवन में जबरदस्त तरीके से कामयाबी की तरफ अग्रसर होना है। आप जीवन में आगे बढ़ें, जीवन में सफलता के शिखर पर पहुंचे, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आप हमारे लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है कामयाब गुरु के नाम से, KAMYABGURU, कामयाब गुरु। जाइए, देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरणा दीजिए। कर भला तो हो बोला, हिम्मत मर्दा मर्दे खुदा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।